Hi everyone, मैं डॉक्टर दीपा सेठिया, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी गेटवेल मेडी सेंटर सेक्टर 86 फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन द्वारा गर्भाशय की जांच। हिस्ट्रोस्कोपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है जिसको हम डे केयर प्रोसीजर कहते हैं। ये अंडर एनेस्थीसिया होता है और इसमें सुबह पेशेंट एडमिट होते हैं और शाम तक हम उनको डिस्चार्ज कर पाते हैं। इसमें एक ट्यूब लाइक कैमरा होता है, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द सर्विक्स एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द यूट्रस टू विजुअलाइज द यूट्राइन कैविटी. We visualize all the four walls of the uterine cavity, anterior and the posterior. फंडस देख पाते हैं, ट्यूब्स की ओपनिंग्स देख पाते हैं, एंडोमेट्रियम जो होता है झिल्ली जिसको कहते हैं वो हम देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं. और वहाँ पर ये तो हो गया डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी, जहाँ पर हमने डायग्नोज किया कि अंदर बच्चेदानी के अंदर कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. और दूसरा आता है थेरेपेटिक हिस्ट्रोस्कोपी, जहाँ पर हम कोई प्रोसीजर कर पाते हैं, जिनका किसी का कोई पॉलिप है, कोई सेप्टम है, उनका रिसेक्शन करना है या फिर पॉलिप को निकालना है, ये या थेरेपेटिक क्यूरेटाज करना है पेशेंट्स ऑफ एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग, वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं. हिस्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है. इनके इंडिकेशंस क्या हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर हमें हिस्ट्रोस्कोपी करना पड़ता है. पहले तो एक तो जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के, रिकरेंट ब्लीडिंग है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, हमें जांचना है, देखना है कि अंदर कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, कोई और पॉलिप तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है जो कारण है ब्लीडिंग का. दूसरा आता है एक इनफर्टिलिटी प्रोसीजर, जहाँ पर इनफर्टिलिटी से पहले कोई भी पेशेंट्स हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर हमें विजुअलाइज करना है कि कोई यूट्राइन पैथोलॉजी तो नहीं है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस तो नहीं है, डबल यूट्रस तो नहीं है, अंदर एंडोमेट्रियम कैसा है, जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो हमें एंडोमेट्रियम कैसा मिलेगा. ये सब चीज़ें डायग्नोज करने के लिए हमें इनफर्टिलिटी में हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है. थर्ड इंडिकेशन ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी इज, अगर हमारे पास एक हमें पेशेंट्स आ रहे हैं विद पॉलिप, विद फाइब्रॉइड, उनका डायग्नोसिस के लिए. नेक्स्ट इज थेरेपेटिक इंडिकेशन ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी, जहाँ पर हमें रिमूवल ऑफ पॉलिप है, रिमूवल ऑफ सिप्टम है या थेरेपेटिक क्यूरेटाज है, वो करना पड़ता है. ये हो गए इंडिकेशंस ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी. नेक्स्ट इज कि हमें अगर हमने हिस्ट्रोस्कोपी किया तो पेशेंट्स में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते हैं. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज द पेन आफ्टर द प्रोसीजर एंड द ब्लीडिंग. कुछ पेशेंट्स पेन की कंप्लेंट करते हैं, उनमें हम नॉर्मल जनरल पेन किलर्स देकर उस पेन को, वो उस दिन ज़्यादा रहता है दर्द और उसके बाद नेक्स्ट दिन सेटल हो जाता है. ब्लीडिंग आफ्टर हिस्ट्रोस्कोपी, कई पेशेंट्स में डिस्चार्ज होता है आफ्टर हिस्ट्रोस्कोपी. बहुत कम पेशेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हिस्ट्रोस्कोप परफोरेट कर जाता है यूट्रस. दिस इज अ वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी. द लास्ट इज द एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस which are associated with any surgical procedure. मगर एक हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, जहाँ पे आपके डॉक्टर एडवाइस करें, आप उनके एडवाइस को ज़रूर फॉलो करें और ये प्रोसीजर ज़रूर कराएं. धन्यवाद.